बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ साथ साइबर अपराध और उसके तरीकों में भी लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है, जो पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी है। अलग अलग तरीके से साइबर अपराधी आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं और आपको भनक तक नहीं लगेगी। ऐसा ही एक मामला देहरादून से सामने आया, देखिए रिपोर्ट। साइबर फ्रॉड से सावधान, नई तकनीक से हो रहा साइबर अपराध। साइबर अपराधी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती। बढ़ती तकनीक के साथ साथ साइबर अपराध और इसके तरीकों में भी लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है, जो पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी है। अलग अलग तरीके से साइबर अपराधी आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं और आपको भनक तक नहीं लगेगी। ऐसा ही एक मामला देहरादून से सामने आया है, जहां एक महिला के बैंक खाते से लगभग 7 लाख का फ्रॉड हो गया। महिला का कहना है कि उसने ना तो किसी को कोई OTP दिया और ना ही किसी अनजान लिंक पर क्लिक किया। फिर कैसे उसके बैंक अकाउंट से 7 लाख रुपए गायब हो गए, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। जिसमें मेरे पास 2 लाख का OTP आया है। 2 लाख के OTP आने के बाद मैं तुरंत बैंक गई हूँ। बैंक जाने के बाद मैंने उनसे बोला कि मेरा फ़ोन खुद से ही चल रहा था, जिसमें बैंक ने कुछ भी रिस्पांस नहीं दिया और फ़ोन खुद से चल रहा था। कॉल फॉरवर्डर पे जा रही थी और तुरंत के तुरंत 2 लाख रुपए निकाले गए। उससे पहले 4,95,000 रुपए निकाल चुका था वो बंदा। तो मैंने कोई लिंक क्लिक नहीं करा, मेरे पास सिर्फ OTP आया है कि 2 लाख का दिस OTP और पैसा निकल चुका था। बैंक मैनेजर कह रहा है कि मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूँ और आप जो बताएंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। आप कोई मेल ID वगैरह दे रहे हैं, क्योंकि मैंने जो पता करवाया है HDFC में और एक्सिस बैंक में उसका ट्रांजैक्शन हुआ है। उस HDFC बैंक का भी मैंने डिटेल्स मंगाई, उसके मैनेजर का भी मैंने नंबर मंगाया, मैनेजर के थ्रू भी बात हुई है। तो वो बैंक वाले कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, मैनेजर भी नहीं। जो वहाँ पर सहायक है वो तो ये तक कह रहे हैं कि आप अपना अकाउंट ही बंद करा दीजिए, है ना। जब तक हमारे अकाउंट में पैसा नहीं आएगा हम कैसे अपना अकाउंट बंद करा दें। अब एक दूसरे मामले पर भी नजर डालते हैं, जहां उत्तराखंड STF ने निवेश के नाम पर 44 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया। ये शख्स लखनऊ का रहने वाला है और करंट अकाउंट के जरिए फ्रॉड करने के बाद सारा पैसा 2% की कमीशन के साथ बाहरी देशों में ट्रांसफर कर देता था। STF के मुताबिक पिछले 1 साल से ये काम में संलिप्त था और टेलीग्राम के जैसी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस के जरिए भी बाहरी देशों में बैठे हुए साइबर अपराधियों के संपर्क में था। ये इस वर्ष 10 जून को एक यहाँ साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में एक तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें कि ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठगी हुई थी और लगभग 44.5 लाख रुपए इसमें ठगों द्वारा इनसे साइबर क्राइम के माध्यम से ठग लिए गए। और इसी संबंध में इन्वेस्टिगेशन में ये अरेस्टिंग हुई है और ये जो इसमें अभियुक्त अरेस्ट हुआ है ये बेसिकली लखनऊ का रहने वाला है और अभी ये इंदिरापुरम गाजियाबाद में रह रहा है, अजय कुमार त्रिपाठी। और ये टेलीग्राम ऐप के माध्यम से थाईलैंड, कंबोडिया और चाइना में कुछ लोग जो फ्रॉडस्टर्स हैं, इसके हैंडलर हैं, उनके संपर्क में था। और ये टेलीग्राम के माध्यम से यहाँ पे करंट अकाउंट खुलवाता था और वहाँ पर उनको करंट अकाउंट के क्रेडेंशियल्स दे देता था और जो भी उसमें फ्रॉड की अमाउंट आती थी उसका 2% कमीशन इसको मिलता था। STF द्वारा इस साइबर अपराध का पर्दाफाश कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस आरोपी के पास से आधार कार्ड, सिम कार्ड, मोबाइल और चेकबुक के अलावा कुछ और रिकवर नहीं किया जा सका। रिकवरी 2 आधार कार्ड मिले हैं इसी के और अलग अलग पते के 2 आधार कार्ड बना रखे हैं, कुछ सिम कार्ड मिले हैं, चेकबुक्स मिली हैं, मोबाइल फ़ोन मिले हैं। इसका अकाउंट ऑलरेडी फ्रीज़ है, एक अकाउंट में 52,000 रुपये हैं जो फ्रीज़ हो रखे हैं और बाकी इसके 2 करंट अकाउंट और बाकी अकाउंट जो हैं 2 करंट अकाउंट तो मिल गए हैं, बाकी अकाउंट्स के हम बैंक से डिटेल ले रहे हैं। SSP STF नवनीत भुल्लर ने बताया कि जागरूकता ही इस तरह के अपराधों से बचने का उपाय है और ऑनलाइन किसी भी तरह के प्रलोभन में आकर यदि आप साइबर अपराधियों की बातों में आते हैं तो इस तरह के साइबर अपराधों के मामले लगातार बढ़ते जाएंगे। जैसे ये पर्टिकुलर प्रकरण जो है वो ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट से संबंधित है, तो आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है कैपिटल मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, तो उसके लिए सारे बैंक्स, नेशनलाइज्ड बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स जो हैं उसमें डीमैट अकाउंट की सुविधा देते हैं। इसके अतिरिक्त जो सेबी के रजिस्टर्ड कंपनीज़ हैं वहाँ पे आप डीमैट अकाउंट खोल के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। परंतु जो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे लिंक्स मिल जाते हैं और उसके थ्रू किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और उसमें बहुत सारी संभावना रहती है, ज़्यादा संभावना रहती है
कि साइबर ठगी के शिकार हो सकते हैं, तो इसमें हमेशा ध्यान देने की आवश्यकता है। और किसी लिंक के माध्यम से, किसी सोशल मीडिया प्रोफाइल में कोई लिंक मिल जाता है, उसके माध्यम से इन्वेस्टमेंट करना, इसमें बहुत हद तक ही फ्रॉड का रिस्क रहता है। इस तरह के साइबर अपराध पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रहे हैं। साइबर अपराधी फ्रॉड किए गए पैसों को क्रिप्टो के जरिए बाहरी देशों में ट्रांसफर कर देते हैं, जिसके बाद पैसों की रिकवरी लगभग नामुमकिन मानी जा सकती है। फिलहाल साइबर पुलिस के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे कि बाहरी देशों में ट्रांसफर किए गए पैसों को किसी तरह से रिकवर किया जाए। 1903-1933 ऐसे टोल फ्री नंबर हैं जिनके जरिए आप अपने साथ घटित साइबर अपराध की जानकारी जल्द से जल्द साइबर पुलिस तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन जिस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए हैं उसको फ्रीज करने में भी साइबर पुलिस को 20 मिनट का वक्त लग जाता है। ऐसे में साइबर अपराधियों से बचने के लिए लोगों को अपने स्तर से ही सतर्क रहना होगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट।